क्वेश्चन नंबर 6 to 10 किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 to 10 किसी को डाउट है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 किसी को डाउट है? Sir, in coding question 14, I'm not able to plot the graph. आप वहां से इनकम से सेविंग निकाल ले रहे हो? Yes, sir. ग्राफ पेपर पे ट्राई करा था? No, sir. ग्राफ पेपर पे ट्राई करो। Okay, sir. Thank you. 16 to 20 सर 20 बता दो। 20 क्वेश्चन नंबर 20 द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 5000 the autonomous consumption is 250 and investment is 1000 consumption expenditure at level of national income. Okay. MPS saving function investment multiplier break even. Okay. सी बार दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। देखो सबसे पहली चीज ना इस क्वेश्चन को करने के लिए एमपीसी निकालना है। अब एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कब आता है? जब एडी इक्वल टू एएस होता है। एडी क्या होता है बच्चे? सी प्लस आई, एएस होता है वाई। किसी को सी का फंक्शन आता है? सी बार प्लस एमपी सी बार। सी बार प्लस एमपी सी वाई प्लस आई इक्वल टू वाई। सी बार कितना है? 250. प्लस एमपी सी इनटू 5000 प्लस 1000 इक्वल टू 5000। ये बात समझ आती है बच्चे? अर्चिता आपको डाउट था ना? यस सर। अच्छा, MPC 5000 प्लस 1250 इक्वल टू 5000। ये समझ आता है अर्चिता? यस सर। पक्का? हाँ जी सर। सी का फंक्शन 250 प्लस 0.75 बाय हो गया। सी बार है, एमपीसी 0.75 निकाल लिया। सी का फंक्शन समझ आता है अर्चिता? यस सर। सर आगे हो जाएगा, यही नहीं आया था सर। कोई नहीं, कराऊंगा तो पूरा ही कराऊंगा ना, ऐसे इतना हो गया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं बता दो सी एट इक्विलिब्रियम लेवल। तो इस इक्वेशन में 250 प्लस 0.75 वाई, ठीक है, वाई को पुट कर दो 5000, तो सी आ गया 4000। ठीक है, अच्छा जी, एस पूछेंगे तो एस हो गया 1000, हमें पता ही है आई के बराबर होता है, बट हम एस में पुट करके भी निकाल देंगे, कोई ऐसी आफत नहीं है। के अगर एमपीसी 0.75 है तो के 1/0.25 4 टाइम्स हो जाएगा। के भी समझ आ गया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बता दिया हमने, एमपीएस बता दिया हमने, सेविंग फंक्शन बता दिया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बता दिया, ब्रेक इवन। अच्छा तो ब्रेक इवन कैसे आता है? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। ऐसे कर लेते हैं, मैं सेविंग इक्वल टू 0 सोच रहा था, पर ठीक है तुम सही कह रही हो। अच्छा मैं भी सही हूँ।
कहीं कोई बच्चा ये ना सोच ले कि वही होता है। गॉट इट? सर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुझे पता था अगर किसी को दिक्कत आएगी तो यहीं तक आएगी, बाकी तो कर लो। 21 to 25 किसी को डाउट? Sir, 21. 21. In an economy with increase in income, 70% income is spent on consumption. Okay. It was quite easy ना? ये जो इस क्वेश्चन में बात लिखी है कि 70% इंक्रीज इन इनकम इज कंज्यूम्ड, इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों? MPS MPC 0.7 बिल्कुल सही, एमपीसी 0.7। कोई बच्चा सोच सकता है एमपीएस कितना होगा? 0.3. 0.3 अमेजिंग बेटा, अमेजिंग। आपको नोबेल देंगे इनको। गुड गुड, थैंक्स। सटाया तो सटाया। फ्रेश इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ की है, कैलकुलेट चेंज इन इनकम। के निकाल लेते हैं। के का फॉर्मूला पता है किसी को? मेरे को तो पता है। 1 upon MPS 1 अपॉन 0.3 क्या हो रहा है आजकल? 3.33 times. ठीक है। के का एक और कोई फॉर्मूला होता है, आता है किसी को? Change upon y upon change upon I. क्वेश्चन में चेंज इन आई 300 दिया हुआ है। चेंज इन वाई निकालना है, यहाँ 300 लिख दिया। 300 इंटू 3.333 1000। तो चेंज इन वाई आ गया 1000। अच्छा, एमपीएस का फॉर्मूला आता है किसी को? 1 माइनस एमपीसी किससे हो? change in S upon में change in Y चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। क्वेश्चन में एमपीएस कितना है? चेंज इन वाई कितना निकला अभी? 1000 1000 इंटू 0.3 कितना हो रहा है आजकल? 21 क्लियर है बेटा? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Yes, sir. चलो 21 टू 25 में और कोई डाउट? 22, 23, 24? अगर है बच्चे पूछ लो, डोंट वरी। yes sir हाँ हाँ कराता हूँ। सी 75 प्लस 0.75 बाय आई 100 derive the saving function, calculate the level at which saving is equal to investment, मतलब इक्विलिब्रियम। ठीक है, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो। ये लो, हमने लिखा क्वेश्चन 25। हमें दिया सी का फंक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ सी का फंक्शन बताना बेटा? 75 plus 0.75 Y 75 प्लस 0.75 बाय। थैंक यू बच्चे। अब मुझे ना इससे एस का फंक्शन निकालना है। मुझे पता है एस का फंक्शन है -75, 75 -75 हो गया, ये 0.75 है तो ये 0.25 हो गया। वाई पर पेपर में कैसे करते हैं, हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। फिर हम लिख देते हैं वाई, सी का फंक्शन 75 प्लस 0.75 वाई प्लस एस। ठीक है, ये हो जाएगा वाई -75 माइनस 0.75 वाई इज इक्वल टू एस। तो -75 तो -75 रहता है, और 1 वाई माइनस 0.75 वाई हो जाता है 0.25 वाई इज इक्वल टू एस। सर आंसर तो वही निकला जो पहले था, आंसर तो बदला ही नहीं। अरे आंसर थोड़ी बदल जाएगा, आंसर तो सेम रहेगा, बस ये तरीका है। चलो एक काम हो गया। फिर वो हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है इक्विलिब्रियम बता दो, वो लेवल बताओ जहाँ पे एस इक्वल टू आई है, यानी कि इक्विलिब्रियम। हमें पता है ये बात। ठीक है, कह रहा है एस इक्वल टू आई, एस इक्वल टू आई। आई कितना है? 100।
इसका फंक्शन -75 प्लस 0.25y इज इक्वल टू आई. सो 0.25y इज इक्वल टू 175. y इज इक्वल टू 175 अपॉन 0.25 यानी कि 700. आया बच्चे, समझ आया? Yes, sir. अच्छी बात. और किसी को कोई डाउट 21 से 25? 26 में किसी को डाउट? बहुत अच्छे बच्चे हैं, कोई डाउट नहीं है. 1 to 5 किसी को डाउट? Sir, 1. Question number 2. One. Second, sir. First or second? In an economy, income generated is 4 times the investment expenditure. 1 में अगर तुम डाउट ना बोलता ना, कोई एक आधा बच्चा तुमको समझ आ जाता, नहीं प्रैक्टिस करी. अब वो कह रहे हैं कि चेंज इन y is 4 times change in i. k का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन i. ठीक है, और चेंज इन y जो है वो है 4 टाइम्स चेंज इन i अपॉन चेंज इन i. k कितना होगा, कोई बता सकता है? आती है बात समझ? जिस बच्चे को Yes, sir. अब k का एक फॉर्मूला और होता है, याद है? वन बाय 4 कितना होता है? 0.25. तो गेस करो एमपीसी कितना होगा? 0.75. क्लियर डाउट? क्वेश्चन 2. In an economy, actual level of income is 600 crore and full employment is 900 crore. People save 25% of their income. How much investment is required? इस क्वेश्चन में सबसे पहले k निकालेंगे. k होता है 1 upon MPS. People save 20% of their income, 25% of their income. तो MPS हो गया 0.25. k हो गया 1 upon 0.25. कितना हुआ? 4 times. यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब आगे वो बोल रहा है कि अभी हम 600 पे हैं, हम 600 पे हैं इनकम लेवल और 900 पे जाना चाहते हैं. तो चेंज इन इनकम हमें क्या चाहिए? 600 करोड़ से 300 900 करोड़ जाना 300. 300. और वो कह रहे हैं इसके लिए चेंज इन आई फाइंड करो. कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. If anybody want to take a screenshot, please do. थर्ड फोर्थ फिफ्थ में किसी को डाउट? Sir, 5th. In an economy, people save 25% of their income. MPS 0.25. MPS 0.25. K कितना होगा? 4 हो जाएगा. 1 upon 0. 4 हो गया. चेंज इन आई 1000 है. चेंज इन वाई कितना होगा? 4000. 4,000. और चेंज इन कंजम्पशन देखो, एमपीएस 0.25 है तो एमपीसी कितना होगा? एमपीसी कितना होगा? 0.75. 0.75. 0.75. तो 0.75 एमपीसी इज चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई. चेंज इन वाई 4000, तो चेंज इन सी निकल के आ जाएगा 3000. 300 लिखा मैंने, 3000. ठीक है, चलो 6 7 8 में कोई डाउट?
सर 7th करा दो। Sir, 6th B. In an economy with every rise in income, people say spend 90% of their income. इससे क्या पता चलता है हमें? People spend 90% of their income. तो MPC क्या होगा? 0.9. MPS क्या होगा? 0.1. Very good. Suppose fresh investment of 120 crore is made. Find change in income and change in consumption. ऊपर वाला क्वेश्चन है तो K is equal to 1 upon MPS 1 upon 0.1 10 times. K is equal to change in Y upon change in I 10 equal to change in Y upon 120. Change in Y is equal to 1200. चेंज इन वाई समझ आता है 1200 करोड़. हाँ. Yes. MPC 0.9 equal to change in C upon change in Y. 0.9 is equal to change in C. Change in Y 1200 तो change in C is equal to 1080. समझ आता है? Yes, sir. Thank you. कोई नहीं. हाँ, सेवेंथ में दिक्कत थी. सेम क्वेश्चन. यस सर। सेम क्वेश्चन कराया. कुछ इन्वेस्टमेंट हुई 800 करोड़ की, तो चेंज इन इनकम हुई 800 करोड़ फर्स्ट राउंड में. चेंज इन इनकम हुई 720 सेकेंड राउंड में. चेंज इन इनकम हुई 648 थर्ड राउंड में. अब 800 से अगली बारी 720 हुई, मतलब पहली बारी इनकम 800 बढ़ी, अगली बारी 720 बढ़ी, मतलब अगली बारी बंदे ने खर्चा 720 करा है. तो पहले केस में चेंज इन सेविंग कितनी हुई? 80. अगले केस में चेंज इन सेविंग कितनी हुई? 720 से 72. 72। तो एमपीएस जो होता है वो होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम. सेविंग हुई 80 जब इनकम हुई थी 800, तो एमपीएस निकल के आया 0.1. फिर अगर दोबारा एमपीएस निकालें तो सेविंग हुई 72, इनकम हुई थी 720, तो एमपीएस 0.1 हो गया. तो ये बात कंफर्म हो गई दैट एमपीएस इज 0.1. तो के कितना हो गया? 10 10 टाइम्स. times. 10 टाइम्स. क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि टोटल इंक्रीज इन इनकम बताओ. बता देंगे हम. के होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई. चेंज इन आई कितनी हुई है? इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी? चेंज इन इन्वेस्टमेंट 800 हुई थी, तभी तो ये अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ने रन करना शुरू करा था. तो चेंज इन वाई इज इक्वल टू 800 इंटू 10, 8000. क्लियर होता है? सर हाँ हाँ. सर ये तो समझ आ गया सर, ये समझ नहीं आया चेंज इन एस कैसे निकला फर्स्ट स्टेप में। बेटा पहली बारी इनकम बढ़ी 800 और अगली बारी बढ़ी 720, मतलब बंदे ने 800 में से 720 खर्च करे, बाकी 80 खर्च नहीं करे. तो 800 जब उसकी इनकम बढ़ी तो उसने सेविंग कितनी करी? 80 रुपीज, ठीक है सर। अगली बारी 720 बढ़े तो उसने सेविंग करी 72. पहले से मुझे पता चला एमपीएस 0.1 है, दूसरे से मुझे पता चला एमपीएस 0.1 है और कांस्टेंट है, तभी तो दोबारा भी उतना ही आया. ठीक है, ये 2 राउंड देने का मतलब ही ये होता है, ये बताने के लिए कि एमपीएस कांस्टेंट है. 8th में 9th में किसी को डाउट? वैसे आना नहीं चाहिए, पर मैं इसके सॉल्यूशंस लिख देता हूँ ताकि तुम लोग मैच कर सको. 5000, 4050, 250, 550.
आंसर्स मैच हो रहे हैं बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. So I have a doubt in question 10. Okay. In an economy, break-even point is 500 crore, and people save only 20% of their income. If I add the investment 1300 करोड़, ठीक है। ये क्वेश्चन ने मुझे बता दिया कि MPS 0.2 है, I 1300 है, MPC 0.8 है और ब्रेक इवन पॉइंट 500। ये क्वेश्चन में गिवन दिख रहा है तुम्हें? Yes, sir. ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पे S इक्वल टू 0 होता है या Y इक्वल टू C होता है, ये मान लोगे? कुछ तो मान लो Yes, sir. यार। क्लियर? पक्का? Yes, sir. अच्छा आदित्य, मुझे एक बात बताओ, C का फंक्शन मैं ऐसे लिखूंगा C बार प्लस 0.8 Y इक्वल टू Y, Yes, sir. फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा C बार प्लस 0.8 इंटू 500 इज इक्वल टू 500। Yes, sir. 0.8 इंटू 500 आजकल कितना हो रहा है आदित्य? 400. और ये 400 वहां जाके माइनस 400 होता है कि नहीं होता? Yes. Yes, sir. C बार 100 आ गया। Yes, sir. C का फंक्शन आपका 100 प्लस 0.8y हो गया। Yes, sir. S का फंक्शन माइनस 100 प्लस 0.2y होगा। 2y. Yes, sir. Sir, इक्विलिब्रियम else I will find. 7000y होगा, Hmm. ये 5700 होगा, के 5 होगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो हमने निकाल ही ली थी। सो गॉट इट? Yes, sir. Thank you. कोई 11th, किसी को डाउट? Yes, sir. इफ कंजम्पशन कर्व मेक्स इंटरसेप्ट एट 320 यानी C बार 320 एंड इज कॉन्स्टेंटली अपवर्ड स्लोपिंग, MPC 0.8, I 1180, सेविंग फंक्शन हो जाएगा इसका माइनस 320 प्लस 0.2y। सोच लो, अभी भी कोई दिक्कत है? कर सकते हो? No, sir. नहीं कर सकते कि कर सकते हो? ये Sir, हो जाएगा. हो जाएगा, हो जाना चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत है तो मैं करा दूंगा, ठीक है? आंसर्स मैं लिख दे रहा हूं ताकि तुम मैच कर सको। क्वेश्चन नंबर 12, किसी को दिक्कत? नहीं, आंसर लिख दूं? फाइनेंशियल इनकम 2100, MPC 0.8 इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बड़ी ज्यादा है यार। $10,750, यही आया था आंसर? Yes, sir. मैंने रटा ही नहीं हुए, मैं साथों हाथ ही सॉल्व करता हूँ तुम्हारे साथ। आई निकालना। सो सही है। Yes, sir. 13th क्वेश्चन कर लेते हैं, 14th सॉरी। अब मुझे सच सच बताओ, ऐसा कौन सा बच्चा है कि जिसके सारे क्वेश्चन सही में सॉर्ट हो चुके हैं? अदिति, Yes, sir. सारे सॉर्ट हैं? सारे क्वेश्चन समझ आ गए? Yes, sir. Yes, sir. इसका पूरा असाइनमेंट करके मेरे को भेज दोगी, मतलब जो तुम्हारे रह गए थे Yes, sir. ये मुझे भेज देना। अर्चिता, तुम्हारे भी पूरे सही हैं? Yes, sir. तुम भी भेज देना, मैं फिर ये आगे बच्चों को Okay. फॉरवर्ड कर दूंगा ना, वो देख लेंगे इसमें से। क्योंकि मुझे पता है अभी इनमें भी कुछ बच्चे हैं
जिन्होंने क्वेश्चन करे ही नहीं है, या फिर आधे करे हैं, अभी आधे वो पहुंचे ही नहीं है, इसीलिए वो कोई बोल नहीं रहे। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ तुम लोगों को डाउट है, इनको डाउट ही नहीं है।